निगमकल्पतरो गलितं फलम् निगमकल्पतरो गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकां मुहुरहो रसिका भुवि भावुकां पिबत भागवतं रसमालयं। नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस अमृतवाणी कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। आज का विषय लक्ष्मी पूजा और दीपावली। अगर हम सब लोग लक्ष्मी पूजा दीपावली को लेते हैं तो यह 5 दिन का त्योहार है। धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक चला जाता है। और इसी चीज़ को अगर लक्ष्मी के रूप में देखेंगे तो इसका प्रारंभ हो जाता है आषाढ़ पूर्णिमा, अर्थात जो अभी हम सब लोगों ने देवी चरित्र किया, दुर्गा पाठ किया, उसके पूर्णिमा के रात्रि से लक्ष्मी पूजन का आवाहन हो जाता है। क्योंकि ऐसा शास्त्र में कहा गया कि अगर हम सब लोग आषाढ़ शारद्य पूर्णिमा जिसे कहते हैं, शारद पूर्णिमा जो हम सब लोग कहते हैं, जो अभी हम सब देवी चरित्र में हुआ, तो शारद पूर्णिमा के रात्रि में कहा गया कि रात्रि में अगर आप दीप जलाएंगे तो लक्ष्मी आपके घर में आती है और देखती है कि किसके घर में उसे दिवाली के समय जाएंगे, वहाँ पर कितने लोग उनका इंतज़ार करेंगे, उनका सेवा करेंगे। तो दिवाली हम सब लोग विशेष करके धनतेरस से प्रारंभ करते हैं। धन्वंतरी देवी का पूजन है। और विशेष करके आज मैं आप सब लोगों को इतिहास न कह करके किस प्रकार से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, करने से क्या लाभ है, इन चीज़ों पर आप सब लोगों को ज्ञान दूंगा। धन्वंतरी देवी का पूजन धनतेरस से प्रारंभ होता है। हम सब लोग कहते हैं खरीदी करना, लेकिन धनतेरस के दिन क्या खरीदना है, क्यों खरीदना है, खरीदने से क्या होता है। ये 5 दिन का त्योहार है और 5 दिन में पहला दिन जो होता है उस दिन ही खरीदारी करना चाहिए। आपको दिवाली के दिन नहीं, बल्कि छोटी दिवाली के दिन भी नहीं, लेकिन जिस दिन खरीदी करना चाहिए वो है धनतेरस। 29 तारीख से लेकर के 3 नवंबर तक ये सारा त्योहार चलेगा। पहला जो आपके घर में खरीद करके लाना चाहिए ताकि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो, वो होता है हल्दी। हल्दी पिसा हुआ नहीं, बल्कि हल्दी का टुकड़ा खरीद करके आप अपने घर में आएंगे तो लक्ष्मी स्थायी रूप में रहेगा। और स्थिर रूप में लक्ष्मी को वास करने से दूसरा चीज़ जो खरीदना है वो होता है झाड़ू। झाड़ू खरीदने से आपके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होने लगता है। और तीसरा चीज़ जो आपको खरीदना है वो है धनिया। धनिया खरीद करके जिससे आप धनतेरस के दिन पूजा करेंगे, दिवाली के दिन पूजा करेंगे, और उसी धनिया को लेकर के आप जहाँ पैसे रखते हैं उन चीज़ों को वहाँ पर रखना है, धनिया को रखना है, ताकि आपके घर में लक्ष्मी का वास स्थिर हो। और आपके घर में कभी अनेक प्रकार का लक्ष्मी होता है और सभी लक्ष्मी आपके घर में वास करें। उसके बाद आपको जो खरीदी करना है वो होता है सोना। अगर आप सोना खरीदते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी प्रसन्न चित्त से रहती है। सोना, छोटा सा सोना खरीद सकते हैं, आपके हिसाब के अनुकूल सोना खरीद सकते हैं, अपने पुत्री के लिए, अपने पत्नी के लिए या अपने माता के लिए। इसलिए हम सब लोग जब लक्ष्मी का बात करते हैं तो कहते हैं गृह लक्ष्मी, कहते हैं ज्येष्ठ लक्ष्मी, ये हमारे ज्येष्ठ लक्ष्मी। पुत्री को कहते हैं ज्येष्ठ लक्ष्मी, पत्नी को गृह लक्ष्मी कहते हैं। तो इसलिए उन लोगों के लिए आप छोटा सोना खरीद कर देंगे तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप
सोना नहीं खरीद सकते तो चांदी ज़रूर खरीदें। चांदी खरीद करके भी आप अपने पत्नी को, अपने माताजी को और साथ साथ में आप अपने पुत्री को भी वो प्रदान कर सकते हैं। लक्ष्मी स्तोत्र कर सकते हैं। और उस दिन अगर आप चाहें तो मोर के पंख आप 3 मोर के पंख, 5 मोर के पंख या 11 मोर के पंख भी खरीद सकते हैं, जिसे आप अपने दरवाजे पर रखने से जितना भी निगेटिव रहता है वो निकल जाता है। आपको पूरा स्वच्छ, सुंदर एवं धन लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, तेज लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए मोर पंख भी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास धन है तो जीवन में एक बार गाय खरीद लेना। अपने जीवन सार्थक के लिए एक बार गाय खरीद लेना। अगर आपके पास धन है, समर्थ है खरीदने के लिए, तो गाय खरीदना। और वो भी समर्थ है, अगर आप गौ दान कर सकते हैं तो वो दान जरूर करें। यह भाग्य की बात है। यह सब चीज़ आप पर निर्भर होता है कि आप किस चीज़ को खरीद सकते हैं, कितना आप में समर्थ है, किस रूप से आप पूजन कर सकते हैं। इसलिए धनतेरस के दिन सबसे पहले 5 मुखी दिया बनाते हैं और उस 5 मुखी दिया को अष्टदल कमल अपने घर के आंगन में वो बनाना चाहिए, जिसे हम रंगोली भी कहते हैं। रंगोली अष्टदल कमल में बना करके आप 5 मुखी दिया वहाँ पर जलाते हैं। ओम लक्ष्मी नमः का जाप भी कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, कुबेर मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और साथ साथ में अगर आप 8 फूल लेकर के वहाँ पर चढ़ा देते हैं, कुछ मिठाई हो तो वहाँ पर चढ़ा देते हैं। और भूलना मत, उस दिन धनिया ज़रूर आप चढ़ाएं अपने घर के आंगन में। उसी धनिया को लेकर के बार बार दिवाली के दिन भी चढ़ा करके, और अपने तिजोरी में जहाँ पर आप सब लोग धन धान्य रखते हैं, आपके पास कुबेर जहाँ पर होता है वहाँ पर धनिया ज़रूर रखें। धनतेरस के बाद हम सब लोग चले आते हैं नरक चतुर्दशी, जिसे हम छोटी दिवाली कहते हैं। छोटी दिवाली को साथ साथ में हनुमान जयंती भी कहा जाता है। उस दिन हनुमान का पूजन करना अति उत्तम होता है। घर के पीछे आप सब लोग 4 मुख्य दिया जरूर जलाएं, और 4 मुख्य दिया जलाते समय काला तिल लेकर के वहाँ पर रखें, काला तिल डाल दें। काला तिल डाल करके हम सब लोग मस्टर्ड ऑयल से वो दिया जलाते हैं 4 मुखी, वहाँ पर भी पूजन करें। और उस रात्रि में हो सके तो अपने शरीर में ज़रूर तेल का लेपन करें। अगर तिल का तेल हो तो वो भी बढ़िया है, उसका पूजन किया जाता है, जिसे हम छोटी दिवाली कहते हैं। और दिवाली के दिन हम सभी लोग विशेष करके सभी अपने चौखटों पर दिया जलाएं। सभी लोग दिवाली के दिन विशेष पूजा होता है। आप सभी लोग अपने घर में धन धान्य समृद्धि के लिए पूजन करें। मोर का पंख अपने दरवाजा पर लगा लें। सभी चौखट में, अपने घर के सभी जगहों पर आप सब लोग दिया जलाएं। विशेष करके अगर आपको पूजन करना है दिवाली के दिन, जो लोग बीमार रहते हैं, जितने लोग बीमार रहते हैं, उनको एक दिया लेकर के पीपल के वृक्ष के नीचे जलाना चाहिए। वो भी करवा तेल का दिया लेकर के जलाएं, और पीपल के वृक्ष के नीचे से जला करके जब वापस आते हैं तो मुड़ करके पीछे नहीं देखना चाहिए। जितने लोग रोगी हैं, रोग को दूर करने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे आप ज़रूर जलाएं। उस दिन अगर आपको कमल गट्ठा मिलता है, अगर उस दिन आपको 11 हल्दी मिलता है, तो आप लोग जहाँ पर पैसा रखते हैं तिजोरी में, वहाँ पर ओम गणपतये नमः, ओम वक्रतुंडाय हुम बोल करके 11 मंत्र ओम वक्रतुंडाय हुम बोल करके वो 11 हल्दी एक पीला सा कपड़ा में डाल करके उसका पूजन करने के बाद अपने जहाँ पर पैसा रखते हैं, धन धान्य समृद्धि रखते हैं, उस जगह पर आपको रख देना है। दिवाली के दिन अगर आपको यज्ञ करना है तो आप विशेष करके रुद्राक्ष 21 रुद्राक्ष लेकर के उसमें घी मिला करके, शक्कर मिला करके यज्ञ करें। उससे धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए उस दिन, उस रात्रि में अगर आप रुद्राक्ष को घी में और शक्कर में मिला करके ओम
होम श्रीम श्रीम श्रियै नमः मंत्र का उच्चारण करें और यज्ञ करें। यज्ञ करने से चिरकाल तक धन धान्य आपके समृद्धि में प्राप्त होता है। दिवाली के दिन सद्भावना से कभी सभी लोगों से प्रेम से मिलें, श्रद्धा से मिलें, और जितने भी क्रोध है, अहंकार है, जितने भी आप में तमोगुण है, उन सभी चीज़ों को त्यागना है। इसीलिए दिवाली ज्योत का त्योहार है, अंधकार से उज्ज्वला का त्योहार है। आपके मन पवित्र हो तो दिवाली सबसे सुंदर पर्व हो जाता है। इसलिए दिवाली के रात्र में ये भी कहा जाता है कि अगर आप एक लंबा बत्ती और 2 गोल बत्ती, अगर जिसके घर में पैसा आता है लेकिन रहता नहीं है, बार बार दुखों से गुजरता रहता है, हमेशा मुश्किल में पड़ जाता है, संकट में रहता है, तो इसलिए उनको 3 दिया लेना चाहिए। एक लंबा बत्ती और 2 गोल बत्ती वाला दिया। एक वो समय क्या होता है, 11:30 से 12 के बीच में, रात्रि में 11:30 से 12 के बीच में अगर ये तीनों दिया, एक दिया पीपल के वृक्ष के नीचे, एक दिया बेल के वृक्ष के नीचे और एक दिया आंवला के वृक्ष के नीचे अगर जलाते हैं और मनोकामना भगवान लक्ष्मी माँ से जो भी कुछ मांगते हैं वो प्राप्त होता है। ये रहा दिवाली। दिवाली के दिन हम सब लोग मिठाई पकाते हैं, अति उत्तम है, लेकिन ज़्यादा मत पकाना, क्योंकि ज़्यादा पका करके क्या करते हैं, शाम में कहते हैं कि हम थक गए। जैसे कहेंगे हम थक गए तो सारा फल निष्फल हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग मिठाई पका करके भगवान को अर्पण ज़रूर करें, क्योंकि दिवाली के बाद जो पर्व आ जाता है गोवर्धन पूजन। गोवर्धन पूजन के लिए हम सभी लोगों को 56 प्रकार का प्रसाद बनाना पड़ता है। अगर आप 56 नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, 7 तो बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा के समय में आप सभी लोगों को बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दिवाली के सुबह से शाम तक पकाते पकाते थक जाते हैं और उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, और गोवर्धन पूजा के दिन क्या करते हैं, वही मिठाई लेकर के खाते हैं, और क्या होता है, वो बासी अन्न हो जाता है। तो इसलिए गोवर्धन पूजन के दिन, क्योंकि वो तो पर्वतारूपाणाम अंतर्गत होता है, इसलिए आप सब लोग साथ 56 भोग कर सकते हैं तो अति उत्तम होता है। अगर आप 56 भोग नहीं लगा सकते तो 7 प्रकार के अलग भोग को निकाल करके आप तुलसी के वृक्ष के नीचे वहाँ पर रख सकते हैं और उसका पूजन करते हैं। उसके बाद अंतिम दिन जो होता है दिवाली पूजन का, लक्ष्मी पूजन का, होता है भाई दूज। सभी भाई लोग अपने बहन के यहाँ, अपने बहन के खुशी के यहाँ और उसके आनंदित के लिए, धन धान्य समृद्धि प्राप्त करने के लिए, उसके खुशहाली के लिए सभी भाइयों को अपने बहन के पास जाना चाहिए, अपने बहन के घर में, और वहाँ पर जा कर के वहाँ पर भोजन करें। और जब अपने बहन के घर में जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, हमेशा कुछ न कुछ लेकर के, ताकि आपका बहन का कल्याण हो। जिस प्रकार से राखी के समय में बहन भाई के पास जाता है, लेकिन भाई दूज के समय में भाई बहन के पास जाता है, वहाँ पर भोजन करते हैं और अपने जीवन का समर्थ अर्थात अपने बहन को आशीर्वाद देते हैं कि सुख समृद्धि का प्राप्त हो। तो इस प्रकार से ये 5 दिनों का त्योहार है दीपावली। अंत में मैं यही कामना करूंगा, मंदिर परिसर सभी को शुभ नाम कामनाएं करेंगे और यही कहेंगे कि दिवाली सबसे बड़ा होता है प्रेम, भावना, सदाचार, अपने आप में प्रेम से रहना, यही दिवाली का संदेश होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखवा भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम।